अगर किसी ब्लॉक को 4 स्प्रिंग से अटैच कर कर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा जाए और उसे अगर डिस्प्लेस किया जाएगा तो वो SHM परफॉर्म करेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? MHT CET 2024 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 स्प्रिंग्स निकाल कर एक सिंगल स्प्रिंग यूज़ करनी है। तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसका हमें यूज़ करना होगा। सीरीज़ के लिए रेसिप्रोकल की एडिशन होती है और पैरेलल के अंदर डायरेक्ट फोर्स कांस्टेंट्स की एडिशन होती है। तो यहाँ पर ये जो 2 स्प्रिंग्स है ये पैरेलल के अंदर है, तो इन दोनों की डायरेक्ट हमें एडिशन करनी है। सो K + 2K दिस विल बिकम 3K। देन यहाँ पर जो 2 स्प्रिंग्स दिए हुए हैं ये सीरीज़ के अंदर है, सीरीज़ के अंदर होगा तो रेसिप्रोकल की एडिशन है। तो रेसिप्रोकल की एडिशन या उसकी जगह पर हम डायरेक्टली 2 स्प्रिंग्स होंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा? 4K² डिवाइड बाय 4K दिस विल बिकम K। तो उसके बाद में यहाँ पर ये 3K और ये K दोनों भी पैरेलल के अंदर हो गए। यहाँ पर क्या हो गए? वो पैरेलल के अंदर डायरेक्टली एडिशन करनी है। सो हमारा जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू K + 3K दिस विल बिकम 4K। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे? तो ओमेगा जो होता है जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू √K/m होता है। जब भी स्प्रिंग के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद में ओमेगा क्या होता है? 2πn। कभी कभी फ्रीक्वेंसी के लिए ये और टाइम पीरियड आया तो 2π/T यूज़ करना है इज इक्वल्स टू √K/m होगा। उसके बाद में n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें? 1/2π √K की जगह पर क्या आ जाएगा? 4K डिवाइडेड बाय मास की जगह कैपिटल M आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी तरह के और भी CET क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब द चैनल।